हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। क्या आप ग्रामर के में जो पार्ट होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं और इसके मेन फैक्ट क्या है। आई एम बीपी सिंह, आपका बीपी सिंह क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, पैसिव वॉइस के क्षेत्र में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाई जाती है मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया है। अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जा कर के देखें और उसका बेनिफिट लें। आइए हम सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बनाना है हमें, पैसिव वॉइस। ठीक है, क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस ठीक। अब इसकी अगर रिकॉग्नाइज की बात करें तो रिकॉग्नाइज हर टेंस चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो सभी की एक जैसी होती है। आपको ये तो पता है, कोई व्यक्ति है उसका पहचान किससे होती है, उसकी फेस से, है ना। उसका फेस के माध्यम से आप उस व्यक्ति को पहचान पाते हो ये इस व्यक्ति का क्या नाम है। ठीक है, तो इसी प्रकार से टेंसों में भी होता है। टेंस में उसकी हिंदी पहचान की बात के अंत में आपको देखना होता है इसके अंत में कौन से शब्द आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी है रिकॉग्नाइज एक जैसी होती है। रिकॉग्नाइज देखिएगा, रिकॉग्नाइज ना, रिकॉग्नाइज एक जैसी होती है। चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या आपको दिया है, दिया है ना, लिया है और किया है ना, किया है। ये आपको पहचानना बहुत जरूरी है जब भी आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। जब भाई मेरे पैसिव वॉइस बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, इसको भी आपको देखना बहुत जरूरी होता है। भाई हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर नंबर है ना, सिंगुलर नंबर्स के साथ करते हैं, और हैव बीन का प्रयोग हमेशा प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। प्लूरल नंबर ना, प्लूरल नंबर्स के साथ करते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सिंगुलर नंबर कौन से होते हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ना, स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी टेंस की पैसिव वॉइस अगर आपको बनानी है तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। इसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज भी लगाते हैं या हैव भी लगाते हैं। कब लगाएंगे, जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। हम पैसिव वॉइस बनाते समय एनबी पावर थर्ड लगाते हैं और इसके बाद में बाई और फिर प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पैसिव वॉइस जब भी बनाते हैं रूल्स वही रहते हैं, केवल आपकी हेल्पिंग वर्ब सदैव बदलती रहती है। प्यारे दोस्तों, इस चीज को देखना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहूं ही हैज फिनिश्ड
he has finished his work, है ना, he has finished his work। इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है ये टेंस किस प्रकार का है, कौन सा टेंस है ना। तो ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। और असर्टिव वाक्य, क्या सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। तो मैंने आपको पहले कहा है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट सदैव मेन वर्ब के बाद ही आता है ना। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिज वर्क, है ना, हिज वर्क। अब हिज वर्क, ध्यान रखिए, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है ना, इसका कभी वर्क्स नहीं करना। अगर वर्क्स करोगे तो श्योरली आपका गलत होगा, है ना। तो हिज वर्क सिंगुलर नंबर है, क्या लगेगा, हैज बीन, है ना, क्या लगेगा, हैज बीन। अब प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव एक्टिव वॉइस हो तो उसमें एन की पावर थर्ड पहले से लगी होती है ना, तो फिनिश्ड, फिनिश्ड, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या लगाना है, बाय लगाना है ना। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट को क्या होता है, हिम, बस इसका पैसिव वॉइस बन गया, है ना। जैसे हम कहें दे हैव completed their work, है ना। हम क्या कहें, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, तो सबसे पहले पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट को देखना है, और ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के तुरंत बाद आता है ना, देयर वर्क, ठीक है। अब देयर वर्क हो गया, देयर वर्क सिंगुलर नंबर है, हैज बीन, है ना, हैज बीन। अब जो इसमें थर्ड फॉर्म लगी है पहले से, तो कंप्लीटेड, है ना, कंप्लीटेड, ठीक है। बाय अपनी तरफ से लगाते हैं, है ना। और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। पैसिव वॉइस बन गया। खासकर जब भी आप हाई स्कूल 9th में, कक्षा 8 में, 7th में, किसी में भी हो, तो एक्टिव पैसिव तो आना आपके लिए बहुत जरूरी है। इनको समझना और देखना आपके लिए बहुत जरूरी भाई। अगर इसमें लापरवाही करोगे तो कंपटीशन फिर आप कैसे जीत पाओगे। कंपटीशन के लिए भी बहुत जरूरी है। आप हाई स्कूल यूपी बोर्ड्स हो, चाहे बिहार बोर्ड्स हो, चाहे किसी भी बोर्ड्स हो, तो आपको श्योरली ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको सेंटेंस दूं, सेंटेंस है आई हैव रिटेन, आई हैव नेगेटिव कर देना, आई हैव नॉट रिटेन द लेटर, आई हैव रिटेन द लेटर, है ना। इसका में क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, पैसिव वॉइस। इस चीज को मेरे भाई से समझना और जानना बहुत जरूरी है। अब ये हमारा सेंटेंस कैसा है, निगेटिव हो गया है। रूल्स उसी का फॉलो करेंगे, जिस रूप में एक्टिव वॉइस होगा उसी रूप में पैसिव वॉइस होगा। इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या होगा, दी लेटर, है ना, दी लेटर सिंगुलर नंबर है, क्या लगेगा, हैज। अब नॉट के बाद में आपको बीन लगानी है, ये भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। नॉट हैज नॉट बीन, है ना, रिटेन, राइट की तरफ क्या होती है, रिटेन बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, बन गया। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस को देखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कहूं हु
हु हैज ब्रोकन हु हैज ब्रोकन दिस चेयर, हु हैज ब्रोकन दिस चेयर, है ना। इसका हमें पैसिव बनाना है ना। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अब हु को किस में कन्वर्ट करेंगे, ये अधिकांश आप कंफ्यूजन करते हो, हमेशा भ्रम बना रहता है। हु को किस में कन्वर्ट करेंगे, बाय होम, ठीक है, बाय होम बन गया, ठीक। अब इसके बाद में जो भी हेल्पिंग रखेंगे ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, है ना। दिस चेयर सिंगुलर नंबर है, हैज दिस चेयर, हैज दिस चेयर। अब आपको बीन लगाना है, यहीं पर मत लगाइएगा, हैज बीन मत करिएगा, हैज दिस चेयर बीन। अब थर्ड फॉर्म लगी है ब्रोकन, है ना, ब्रोकन, बस बन गया इसका पैसिव वॉइस। इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी भाई, ध्यान रखिए इस चीज का, ये समझना और देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, बहुत सरल कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और इसको आप समझ दो भाई, आप लोग समझा करो, ठीक है। नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दे दिया करें कि सर मेरे को ये सेंटेंस समझ नहीं आया, तो हम आपको रिप्लाई दे दिया करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस चीज को अवगत करा दिया करेंगे, ठीक है। जो भी आपके अंदर भ्रम है वो आराम से मुझे आप बता सकते हैं। जैसे कहें व्हाट हैव यू डन टुडे, ठीक है, व्हाट हैव यू डन टुडे, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। जो इस चीज को बहुत गौर से देखिएगा। अब कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो व्हाट का तो व्हाट ही रहता है, ठीक है, व्हाट का तो व्हाट ही रहेगा, है ना। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब इसमें ऑब्जेक्ट कुछ है, कुछ नहीं है। जहां पर भी ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो ध्यान रखिएगा वहां पर सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, ठीक है। इस चीज ध्यान रखिएगा। व्हाट हैज बीन, थर्ड फॉर्म लगे डन टुडे बाय यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, बस बन गया। बहुत अगर आप समझोगे ना, समझने की कोशिश करोगे तो श्योरली आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अगर आप समझोगे नहीं भाई तो आप कैसे समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे ना। तो इस चीज को देखना और समझना बहुत जरूरी है। जैसे हम कहें हाउ हैव वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना, दिस प्रॉब्लम। अब देखो ये कैसा है, इंटेरोगेटिव है ना, और इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना भाई मेरे, पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसको कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, देखो आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, इसको यहां लेके आना और इसको यहां लेके जाना है ना। तो हाउ का तो हाउ ही रहेगा। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगी है, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दिस प्रॉब्लम सिंगुलर नंबर क्या लगाएंगे, हेल्प दिस प्रॉब्लम है ना, हैज दिस प्रॉब्लम। अब बीन यहां लगेगी, ठीक है, बीन। अब सॉल्व थर्ड फॉर्म दिए, सॉल्व, है ना, सॉल्व। अब क्या लगाएंगे, बाई। इसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बस बन गया। केवल आप फार्मूला जो इसके होते हैं विशेषकर ध्यान रखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप फार्मूला ही भूल जाओगे तो कभी आप सेंटेंस को बना नहीं पाओगे। जैसे बोले व्हाट
हैज सी ही ईटन टुडे। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, क्या आप लोग जानते हैं, है ना? व्हाट का तो व्हाट ही रहेगा, गौर से क्या, व्हाट का तो क्या रखेंगे, व्हाट, है ना? अब हेल्पिंग में लगाएंगे ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। अब भाई मैंने इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है, तो मैंने क्या कहा था, जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है वहां पर सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगाइए, ठीक है? तो यहां पर क्या लगाना है, हैज बीन, ठीक है, हैज बीन। अब देखो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, और ईट की थर्ड फॉर्म दी है ईटेन, ठीक है, बाय नहीं टुडे, टुडे बाय, है ना? और ही का क्या होता है, हिम, बस बन गया। तो ध्यान रखिएगा, ये आप जब भी हाई स्कूल हो, इंटर हो या कंपटीशन हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो 100% ये आते हैं। एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं ये आपको आना चाहिए। हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है YouTube के माध्यम से भाई, जो भी मेरे अंदर नॉलेज है वो मैं आपको एक्सप्रेस करता हूं। और प्लीज इस सहयोग में आप मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिएगा, जो कि मेरा चैनल जल्दी ही मोनेटाइज हो जाए। जिस दिन मोनेटाइज हो गया मेरे दोस्तों, श्योरली मैं आपको फ्री वीडियो अपलोड करूंगा, और जब भी लाइव रहूंगा किसी पर कोई पेमेंट नहीं लूंगा। तो इसका बेनिफिट लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, आग की तरह फैला दीजिए, बिल्कुल आग की तरह। लोगों के अंदर जो आग धधक रही है और धधका दो, बात समझ रहे हैं ना? तो इन टेंसों की पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाते हैं मैंने आपको अवगत करा दिया है। प्यारे दोस्तों, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर एकदम कोई चीज आप वेट उठाना चाहोगे ना, तो आप नहीं उठा पाओगे। धीमे धीमे अगर उठाओगे, आज 1 किलो उठाया, कल 2 किलो, परसों 3 किलो, इस प्रकार से अगर उठाएंगे तो श्योरली आप निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे। एकदम पढ़ के कोई आदमी एकदम एक्सपर्ट नहीं होता है, धीमे धीमे ही हर व्यक्ति अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। थैंक यू दोस्तों, इस प्रकार की हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।